आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं, क्या स्वामी जी ने जानबूझकर डॉक्टर्स का अपमान किया है? क्योंकि डॉक्टर्स यही आरोप लगा रहे हैं उन पर। स्वामी जी महाराज ने पहले जो व्हाट्सएप का मैसेज था उसको पढ़ा था कि ये हमारी अंतरंग मीटिंग थी। ये बात सारे देश को पता चल चुकी, पहले नहीं पता थी तो। और इसके बाद में श्रद्धेय स्वामी जी ने खेद भी व्यक्त कर दिया कि भाई उससे मेरी बातों से यदि किसी को वो हुआ है तो व्यक्त भी कर चुके हैं। तो ये क्या चाहते हैं ये हमको नहीं पता, पर हम जो चाहते हैं वो स्पष्ट है कि जो IMA के नामधारी जो एक NGO है वो साबुन, टूथपेस्ट, पेंट और बल्ब को जो है उसका NOC सर्टिफिकेट देते हैं कि बल्ब जलाने से जो है वो 99% जो है बैक्टीरिया वायरस ख़त्म हो जाते हैं, या पेंट लगाने से जो है बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। इनके पास वो कौन सी लैब है, कौन सी लेबोरेटरी है, कौन सी प्रयोगशाला है, शायद IMA के बहुत सारे चिकित्सक बंधुओं को भी ये पता नहीं होगा। मैं चिकित्सक या पैथी के हम लोग विरोधी नहीं हैं, परंतु यदि कोई ज्ञान के नाम पर अज्ञान फैलाता है और कोई किसी को भ्रमित करता है तो हम इसके विरोधी हैं। मैं पुनः ये जितने भी बंधु हैं, हमारे भाई बंधु हैं सारे चिकित्सक, और कोरोना का समय है और विवाद तो कभी भी अच्छा होता नहीं है। जब श्रद्धेय स्वामी जी ने कह दिया कि भाई ये कोई बात नहीं है, यदि आपको कष्ट हुआ तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, क्षमा करता हूँ, अपनी क्षमा मांगता हूँ, तो बात ख़त्म होनी चाहिए। परंतु जो बल्ब को और पेंट को सर्टिफिकेशन देने वाले ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोग न देश की चिंता करेंगे, इनको पैसे की चिंता होती है, तो उनके द्वारा भ्रमित होकर के हमको भ्रमित नहीं होना चाहिए। ये कोई विवाद नहीं है। आइए सब मिल करके देश के निर्माण में, कि आप सेवा दे रहे हैं तो आयुष के भी लाखों डॉक्टर्स कोरोना के काल पर सेवा दे रहे हैं और उसके द्वारा भी लाखों रोगियों को लाभ पहुंचा है, तो हम मिलकर के उसमें काम करें। हमने कहा कि इंटीग्रेटेड होलिस्टिक अप्रोच की हम बात करते हैं, मिलजुल करके काम करते हैं। इस पर भी कुछ चिकित्सक बंधुओं ने बहुत अपनी सहमति दिखाई, मैं उनको बहुत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। पर कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी थी, उन्होंने कहा कि ये मिक्सोपैथी लाना चाहते हैं, ये एलोपैथी को बर्बाद करना चाहते हैं। यानी आप ऐसा मानते हो कि योग और आयुर्वेद का उत्थान होने से तुम्हारे एलोपैथिक डूब जाएगा? आप इतना डरते हैं? भाई हम तो कहते हैं कि योग आयुर्वेद के साथ लेकर के आइए। योग और आयुर्वेद इतनी पुरानी विधा है कि हजारों वर्ष में बहुत सारी प्रयास हुए होंगे, बहुत तरह के षड्यंत्र भी हुए होंगे। आज भी वो दवाई तब काम करती थी। त्रिफला यदि 1000 साल पहले काम करता था तो आज भी काम करता है। यदि अश्वगंधा यदि कई हजार साल पहले इम्यूनिटी देता था तो आज भी देता है। पर कोरोना के टाइम पर ही आपने कितनी दवाइयाँ लोगों को खिलाई, कितनी दवाइयाँ परिवर्तित हुई, तो उन विषयों पर अभी क्योंकि वो विवाद का विषय हो जाएगा, मैं संवाद ये करना चाहता हूँ कि किसी भी पद्धति में कोई भी अच्छी चीज़, और जहाँ तक रही कि श्रद्धेय स्वामी जी की, मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ दीपक भाई आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, कोई एक भी व्यक्ति मदर टेरेसा किसी के पेट में हाथ फेर देती है तो उसको मदर की उपाधि मिलती है। स्वामी रामदेव ने करोड़ों लोगों को नया जीवन दिया है, इसके लिए पूरा देश और पूरा विश्व साक्षी है। जिस एक व्यक्ति ने पूरे देश के अंदर करोड़ों लोगों को आरोग्य दिया है, भाई चिकित्सक भी तुम आरोग्य देते हो। जो हजारों डॉक्टरों ने काम नहीं किया है वो एक अकेला स्वामी रामदेव ने किया है। पूरे प्रमाण है, दस्तावेज है, तथ्य हैं। और आज भी करीबन 2500 डॉक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट सरकारी हॉस्पिटलों में भी प्रिस्क्रिप्शन बनाने का, पर्ची बनाने के पैसे लगते हैं 10, 15, 20 रुपया। पतंजलि के किसी भी चिकित्सालय में जाकर के वैद्य को दिखाने का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। देश की नहीं दुनिया की इकलौती इतनी बड़ी संस्था को श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में पतंजलि चलाता है। इसी तरह से पूरे देश में 10 लाख से ज़्यादा योग जी भाई। लेकिन आचार्य जी, मैं यहाँ पर आपको इसलिए टोकूंगा, हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपने अभी भी टकराव का रास्ता टाला नहीं है, क्योंकि आपका जो बयान है वो IMA पर बहुत ही सख्त है। आप ये आरोप लगा रहे हैं उन पर कि एक NGO है और ये पेंट बल्ब इनके लिए नो क्लियरेंस सर्टिफिकेट देता है, तो ऐसे तो टकराव और बढ़ेगा ना आचार्य जी?
नहीं नहीं नहीं, ये आरोप नहीं भाई। देखो, कभी भी ना आरोप लगाना हमारा प्रयोजन नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, हमेशा, और आप दीपक जी मुझे व्यक्तिगत रूप में भी जानते हो, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो कर्म की ध्वनि होती है शब्द की ध्वनि से बहुत गहरी होती है। हम कर्म की ध्वनि को गुंजायमान करना चाहते हैं। हम कर्म कर करके देश के लोगों ने हमको प्रेम दिया है, आत्मीयता दी है, स्वीकार किया है। बहुत सारे लोगों के हित बाधित हुए हैं, बशर्ते वो हमारे कार्यों को किसी भी तरह से कुछ भी कहते रहें। हम तो खुले मन से, खुले दिमाग से, खुले भावना से सबको गले लगाने के लिए तैयार हैं और हम सबको सादर आमंत्रित करते हैं। आप पतंजलि आइए, आकर के पतंजलि कार्यों का निरीक्षण करिए, पतंजलि कार्य को देखिए, योग के रिसर्च को देखिए, आयुर्वेद के अनुसंधान को देखिए, फिर आप कुछ कहिए। तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये जो IMA के हमारे दूसरे चिकित्सक बंधु हैं, क्या सभी लोग तो खराब नहीं हैं? उन लोगों को इसके लिए आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? जो ड्रग माफिया हैं, जो दूसरे लोग हैं, जो कई हॉस्पिटलों के अंदर लूट खसोट मच रहा है, किनके लिए इन्होंने आवाज़ उठाई है? जितने भी, कई बार ऐसा होता है कि किसी की किडनी निकाल दी जाती है, कई लोगों को जो है डेड बॉडी भी जब तक पैसा नहीं दिया जाता है वो देने नहीं देते हैं। कितने लोगों की इन्होंने सेवा करी है, कितने लोगों की सहयोग करी है। इन ड्रग माफियाओं के विरुद्ध इन्होंने कितनी आवाज़ें उठाई हैं, कितने गरीबों के और अभावग्रसित लोगों के लिए इन्होंने कितनी सेवा करी है, वो भी तो बताएं। हम बताने को तैयार हैं, हमने कितने लोगों की सेवा की है, कितने लोगों को हमारे द्वारा लाभ मिला है। तो जब बात होती है तो हमको ओपनली बात करना चाहिए दीपक भाई, और पूरी पारदर्शिता के साथ में, प्रामाणिकता के साथ में, और एक ऑथेंटिसिटी, विश्वसनीयता के साथ में बात करनी चाहिए। सिर्फ विवाद कर लेना, एक साधु को, एक सन्यासी को जिसने इतना बड़ा काम किया है उसको अपमानित करने के लिए, जलील करने के लिए बात करना, ये तो कदापि उचित नहीं है। और अभी इस तरह की कोरोना के पेंडेमिक में आप अपने मन को डाइवर्ट कर रहे हैं, बाकी लोगों को डाइवर्ट कर रहे हो। आप चिकित्सा के रोगी की सेवा करके बाकी कार्यों में आप अपनी ऊर्जा को व्यय कर रहे हो, ये तो उचित नहीं है। लेकिन आचार्य जी, मैंने मानी आपकी, साहब के मैं तर्क मानता हूं, लेकिन उनका भी तर्क है। उनका तर्क ये है, टर्र टर्र डॉक्टर कहने की क्या जरूरत थी? क्या इतने सारे डॉक्टर 2 बार वैक्सीनेशन के साथ मारे गए? वैक्सीन के बारे में आप दुष्प्रचार फैला रहे हैं। और जब ये सामने सब मामले आए तो स्वामी जी ने कह दिया कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं जो मुझे गिरफ्तार कर ले। बोल रहे ये उनका घमंड दिखा रहा है। ये सब काम वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी कोरोनिल दवाई बेचना चाहते हैं। ये IMA के बड़े बड़े डॉक्टर्स का कहना है, मेरा नहीं, ये उनके आरोप हैं। दीपक जी, मैं आपके सारे प्रश्नों का बिल्कुल मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो जिन बंधुओं के, जिन चिकित्सकों के, जिन भी लोगों के हम लोगों से जो भी हमारे भाई बहन बिछड़े हैं, जो बच्चे, जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को खोया है या जिन माँ बापों ने अपने बच्चों को खोया है, सबके प्रति हमारी संवेदना है, हमारी भावना है। और उनके प्रति गहरी संवेदना रखते हुए मैं विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ, श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि डबल वैक्सीनेशन के बाद में भी उनकी डेथ हुई है, ये तो सत्य बात है। पर किस संदर्भ में कहीं भाई तुम आकर के योगासन प्राणायाम भी कर लो, योग का डोज भी साथ में ले लो, वैक्सीनेशन भी साथ में कराओ। यहाँ वैक्सीनेशन का विरोध नहीं है, उन जिन लोग हमसे बिछुड़ गए उनके लिए उपहास नहीं है, अपितु तो उनके लिए एक जो पीड़ा है वो व्यक्त करना शब्दों में, क्योंकि 3 घंटा 4 घंटा लगातार एक आदमी बोलता है, बोलते समय बोलने का ढंग थोड़ा सा फर्क हो सकता है। दूसरी बात, जो डॉक्टर और टर्टर, वो भी एक, क्योंकि कुछ बच्चे आए थे हमको डॉक्टर बनना है, वो योग की कक्षाएं चल रही थी, वो मनोरंजनात्मक ढंग से उसका आप 3 घंटे की क्लिप में से 5-10 सेकंड निकाल करके उसको आप नेगेटिवली भाई उसको वो करेंगे, तो आप बैठ कर के चर्चा करिए। एक व्यक्ति का कैरेक्टर एक दिन में ना बनता है ना बिगड़ता है, तो उस पूरे स्वामी जी के व्यक्तित्व को, कृतित्व को देखना पड़ेगा इसके लिए, तो उसके लिए भी स्वामी जी ने खेद व्यक्त कर दिया। तीसरी बात आई कोरोनिल पर। कहानी तो कोरोनिल पर ही शुरू होती है। क्यों? क्योंकि जब दुनिया में औषधि नहीं, उस समय पर पतंजलि के साइंटिस्टों ने रिसर्च करके पूरा इन सिलिको से लेकर के इन विवो, इन विट्रो, क्लिनिकल, प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल केस स्टडी, हर लेवल पर पूरा CTRI से अप्रूवल ले करके और ड्रग लाइसेंस का हमने पूरी प्रक्रिया फॉर्मेलिटी पूरी कर करके, WHO जो GMP सर्टिफिकेशन ले करके, COPP के द्वारा फिर सर्टिफिकेशन ले करके, DGCI से अप्रूवल ले करके, सारे धंधा करके मैं आपको दीपक भाई और बता दूं, सिर्फ कोरोनिल एक ऐसी औषधि है जिसके करीबन 15 से ज़्यादा टॉप लेवल के रिसर्च
रिसर्च जर्नल्स में दुनिया में पेपर पब्लिश हुए, करीबन 10-15 पेपर अभी पाइपलाइन पे हैं। तो इतना बड़ा काम कर करके किया, दुनिया में दूसरे करते तो ये सारे डॉक्टर सलूट मारते, और उस औषधि से करोड़ों लोगों की जान भी बच गई, लाखों लोगों को तो हम प्रत्यक्ष रूप से हमारे संपर्क में हैं। इतनी औषधि बनाई, और हमने तो उसके बाद में भी कहा कोरोनिल, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा से बनी है, यदि आपको कोरोनिल नहीं खानी हो तो गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट खाओ। हमने पूरा आयुर्वेद का प्रचार किया, और लागत मूल्य पर 500 साढ़े 500 रुपये में लोगों ने तो कितने में उन दवाई को बेचना चाहे तो बेच सकते थे, हमने बेचा। इसके बाद में मेरे भाई हमने तो ये कहा कि यदि आपको कोरोना के ऊपर विवाद है, हमारे साथ बैठ करके चर्चा करिए। आप साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, मैं आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आप आइए, एक वैज्ञानिक की तरह, एक चिकित्सक की तरह से वार्ता करिए। आप तो गाली गलौज पर उतर आए, आपने तो विभत्स चीज़ें, ऐसा विभत्स स्वरूप दिखाया 2-4 लोगों ने कि चिकित्सक तो क्या, एक सामान्य अनपढ़ व्यक्ति भी इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकता। तो हम क्या माने? इसके अतिरिक्त दूसरी बात, जो हमको जिस चीज़ ने पीड़ा दिया, आप कहते हैं फर्जी मेडिसिन। भाई मेडिसिन जो खा करके लोग मर गए, जिसको बार बार बदलनी पड़ रही है, जब लाखों लोगों को देने के बाद में कह रहे हैं ये तो काम नहीं करती है, इससे तो कोई लाभ नहीं हुआ, फिर दूसरी बदली जाती है, तीसरी बदली जाती है। जो आप दे रहे थे वो फर्जी है, या हमारी मेडिसिन तो कोरोनिल आज भी है। और मैं आपको पूरी प्रामाणिकता के साथ निवेदन करना चाहता हूँ, मैं चुनौती नहीं दे सकता किसी को, मैं निवेदन कर सकता हूँ कि आप आइए, आप अपने हॉस्पिटलों में, क्लिनिक में, आप क्लिनिक्स में आप कराइए ना, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल कराइए, डबल ब्लाइंड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल कराइए, आप रिजल्ट्स को देखिए, क्योंकि हार्मफुल तो नहीं, कम से कम खा करके मरेगा तो नहीं। मैं निवेदन करता हूँ, एलोपैथिक भी जो आप देते हैं ना वो सारी दे दो उनको। एक ग्रुप को सिर्फ एलोपैथी की चिकित्सा करते रहिए, एक ग्रुप को आप एलोपैथी के साथ में इस आयुर्वेद की कर लीजिए, परिणाम अपने आप दिखेगा। क्योंकि एलोपैथिक ने जो करना हो तो करेगा ही, हम रोगी के ऊपर रिस्क भी नहीं होगा, इससे रोगी को नुकसान भी नहीं होगा, किसी के जीवन के लिए कोई खतरा भी नहीं होगा। तो और बाकी रही, आप कहेंगे कि जी आपकी दवाई से नुकसान हुआ, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पूरी टॉक्सिकोलॉजी जीएमपी लैब के ऊपर हमने कराई हुई है, किसी को डेटा चाहिए तो वो भी मैं दे दूंगा। डोजेस के ऊपर भी हमने काम किया, टॉक्सिकोलॉजी के ऊपर भी काम किया, हर लेवल पर रिसर्चेज हो चुके हैं, वो सारे एविडेंस लैब हमारे पास, कई सारे काम हमने बाहर के लैबों से भी कराया है, कुछ विदेशों से भी कराया है, तो वो सारे काम स्पष्ट है। ठीक है आचार्य जी, मैंने आपके तर्क माने, लेकिन हमारे कार्यक्रम की विशेषता है कि हम देश के कोने कोने से दर्शक जोड़ते हैं। एक भाई आकाश पासी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश जी क्या कहेंगे, क्या आपको लगता है मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है? खेद जताने के बाद मामला शांत हो जाना चाहिए था। जी बिल्कुल सर, मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो एलोपैथी और आयुर्वेदिक का ये जो विवाद चला रहा है, ये कोई नया विवाद नहीं है, ये आए दिन चला रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम एलोपैथी का विरोध करें या फिर आयुर्वेदिक का विरोध करें, दोनों का ही अपना-अपना स्थान है, ठीक है सर। तो रामदेव बाबा जी ने जो भी बोला, जो भी उनके शब्द थे या जो भी उन्होंने अपना बयान दिया, हम उनके विवाद पर तो हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन सर हम उनकी आयुर्वेदिक पर आलोचना नहीं कर सकते, क्योंकि आयुर्वेदिक सर ये आज से नहीं चली आ रही है, ये पिछले कई सालों से आयुर्वेद चला रहा है। आयुर्वेदिक है, एलोपैथी है, सबका अपना-अपना स्थान है। आयुर्वेदिक की जगह पे आयुर्वेदिक काम आना चाहिए और एलोपैथी की जगह पे एलोपैथी अपना काम करना चाहिए। तो इनके विवाद की वजह से हम इन दोनों चीज़ों का विरोध नहीं कर सकते हैं। क्या स्वामी जी के खेद जताने के बाद मामला शांत हो जाना चाहिए? आकाश पासी जी, आपको क्या लगता है? देखिए, जिस तरह उन्होंने अपने शब्द का प्रयोग किया था हमारे डॉक्टरों के लिए, जिसकी वजह से डॉक्टरों ने आज ब्लैक डे भी मनाया और जिसके लिए उन्होंने शायद से अपने शब्द वापस लेने का प्रयास किया, तो मेरे हिसाब से तो विवाद शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि विवाद यहाँ पे आयुर्वेदिक या एलोपैथी का नहीं है, सिर्फ बाबा के बयान और उनके दिए हुए शब्दों का है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश पासी जी। आकाश पासी जी मानते हैं कि विवाद शांत हो जाना चाहिए, बेवजह इसको खींचा जा रहा है, ऐसा आकाश जी को लगता है। लेकिन स्वामी जी सवाल ये है, डॉक्टर कहते हैं कि हम 10-10 साल पढ़ते हैं, 5 साल में MBBS मिलता है, 2 साल में MS मिलता है, उसके बाद हम MD करते हैं, उसके बाद लगातार पढ़ाई करते हैं। ये पतंजलि वाले कौन से हो गए, ना कोई पढ़ाई ना कोई लिखाई, हमको डॉक्टरी पे ज्ञान देने लगे। इस आरोप पर क्या कहेंगे? वो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं आप पर, सभी चैनल्स पर। ऐसा देखो, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, नॉलेज किसी की बपौती नहीं है।
ज्ञान किसी के बकौती नहीं है। जिस प्रोफेशन के, जिस चीज़ के वो विद्वान हैं, एक्सपर्ट हैं, हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, पर सारे ज्ञान का ठेका उन लोगों ने नहीं ले रखा है। श्रद्धेय स्वामी जी को अभी भी आप देखोगे प्रतिदिन कितने घंटा पढ़ते हैं, कितना घंटा काम करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि आप बहुत स्वाध्यायशील हैं, बहुत आप परिश्रमशील हैं, तो मैं निवेदन करता हूं कि 4-5 दिन स्वामी जी के साथ रह करके उसी तरह के दिनचर्या को जिएं। दूसरी बात, हम जो बात कर रहे हैं कि हमारे पास आज 500 से ज़्यादा साइंटिस्ट हैं, रात दिन वो आयुर्वेद के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग रिसर्च करते हैं, एविडेंसेस जुटाते हैं, उसके बातों को हमारे सामने लाते हैं, फिर हम जनता के सामने लेकर के आते हैं। स्वामी जी जो बोल रहे होते हैं वो पीछे के 500 साइंटिस्ट होते हैं। स्वामी जी जो बोल रहे होते हैं 2500 से ज़्यादा हमारे आयुर्वेद के चिकित्सक होते हैं। स्वामी जी जो बोल रहे होते हैं हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले प्रोफेसर से लेकर के हमारे कॉलेजेस में पढ़ाने वाले टीचर्स वो लोग होते हैं। इसके अतिरिक्त तो गुरु परंपरा से जिस ज्ञान की प्रवाह को स्वामी जी ने पाया है वो होता है। तो किसी आदमी को सिर्फ इतना कह देने मात्र से कि आप यही तो कि किसी परंपरा मूल्य, आप सोचिए कि आज इंटरनेशनल योगा डे क्यों मन रहा है। आज आयुर्वेद इस लेवल पर खड़ा, आयुर्वेद तो बहुत प्राचीन और बहुत पुराना है। हम लोगों ने जब पतंजलि योगपीठ फेज 1 शुरू किया, दीपक भाई, लोग कहते थे आयुर्वेद के लिए इतनी बढ़िया बिल्डिंग की जरूरत है क्या। यानी लोग ऐसा मानते थे कि आयुर्वेद तो झोपड़ी की और फटी हुई फटीचर विद्या है। हमने उस विधा को आज देश के सामने नहीं, दुनिया के सामने खड़ा किया। हम और काम करेंगे और खड़ा करेंगे। जिसको चिढ़ना है, जलना है, जलते रहें, परंतु ये अपमान करने वाली बातों का प्रयोग और इतना अहंकार अपनी विद्या पर नहीं होने चाहिए। आप आइए, देखिए हमारे साथ आकर के, आप देखो तो सही हम क्या कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल स्वामी जी, आचार्य जी, लोग ये कह रहे हैं कि विवाद मतलब स्वामी रामदेव और विवाद मतलब स्वामी रामदेव जी का और फायदा। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि आपने बेवजह इस विवाद को खड़ा किया है ताकि पब्लिसिटी होती रहे फ्री में। हाँ देखो भाई, हम विवाद को नहीं करते हैं खड़ा। लोग स्वामी जी की बातों को विवाद बनाने का प्रयास करते हैं, पर परमात्मा की ऐसी कृपा रही कि पतंजलि से विवादों का नाता है, तो उन विवादों ने भारतीय संस्कृति, योग और आयुर्वेद को भी खड़ा किया है। कभी कोई सोच नहीं सकता था कि आयुर्वेद के विरोध के लिए जो तथाकथित आयुर्वेद के अप्रशंसक हैं उनको इस लेवल पर आना पड़ेगा। तो इससे ठीक है, संवाद होना चाहिए था। ये विवाद कर करके लोगों को संवाद की स्थिति पर लेकर के आते हैं, क्योंकि जनता समझदार है। थोड़ी देर बाद आईएमए के डॉक्टर्स भी शो में आएंगे और आयुर्वेद के कुछ विद्वान भी आएंगे। क्या कहना चाहेंगे? कुछ आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी भी आएंगे और कई सारे डॉक्टर्स भी आएंगे, जैसे डॉक्टर DR राय हैं, पूर्व महासचिव हैं आईएमए के, तमाम लोग आएंगे। क्या आखिरी शब्द कहना चाहेंगे उनको इस विवाद के बारे में? मैं सभी चिकित्सक बंधुओं से एक लाइन कहना चाहता हूं कि जो बात थी श्रद्धेय स्वामी जी ने खेद व्यक्त कर दी, बात खत्म हो गई। अब बाकी रहती है कि आपके प्रश्न और शंकाएं, उसके लिए जहां भी आप कहेंगे हम अपनी पूरी टीम को लेकर के वहां आने को तैयार हैं। यदि आप पतंजलि आते हैं तो हम स्वागत करने को तैयार हैं। आइए, मिल बैठ करके जो सत्य और तथ्य है उसको लोग और दुनिया के सामने ला करके, जिससे रोगियों का भला हो, देश का भला हो और आने वाली पीढ़ियों का भला हो, हम सब मिल करके ऐसा काम करें। मैं सभी चिकित्सक बंधुओं से यही निवेदन करता हूं। आखिरी बात मैं जानना चाहूंगा, कई डॉक्टर्स कह रहे हैं कि स्वामी जी ने हाथ जोड़ के माफी नहीं मांगी, जिसके लिए अंग्रेजी में शब्द किया जाता है अनकंडीशनल अपॉलॉजी। आज कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा देखो, मैं कहता हूँ कि हाथ जुड़ा लो, शीर्षासन करा लो, दंडवत करा लो। जब किसी व्यक्ति को कमल में भी मल दिखता हो, उनके लिए तो कहना ही क्या भाई। समझने वाले समझ रहे हैं, कुग्रह पूरा दुराग्रह उसको हम छोड़ करके आगे बढ़ें, इसी में है भलाई। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आपने वक्त निकाला, आप हमसे जुड़े। और मुझे पता है आपके हॉस्पिटल में भी कई सारे लोग होंगे और एक पूरी टीम आपका भी इंतजार कर रही होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।